बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हर बीमारी, हर परेशानी, हर नागहानी आफत से महफूज रखे आप सबको भी और हम सबको भी। आमीन सुम्मा आमीन। दिल से दुआ है सबके लिए। और यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ते का टाइम था और ये मैं आलू की कतलियाँ बना रही हूँ, ज़ीरे वाली। ज़ीरा, नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें डालकर तेल में ना, बस ये आलू की मज़ेदार सी कतलियाँ जल्दी बन के रेडी हो जाती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था ऑफिस और उनके लिए ही मैं लंच रेडी कर रही थी। तो नाश्ता भी उन्हीं का रेडी हो रहा है। बेसिकली हम सब तो नाश्ता कर चुके थे और यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ उनके लिए। और तवा लगा था पराठे का, तो मैंने सोचा चलो इसी पे रोटी बना देते हैं ऑफिस की। अब दो दो तीन तीन तवे निकालूँ, इतना टाइम जाता है। खैर जल्दी जल्दी मैंने अपना लंच भी रेडी कर लिया और अपने हस्बैंड को मैंने ब्रेकफास्ट भी करा दिया, लंच एक साथ उनका हो गया। और यहाँ पर अब हो रही है किचन क्लीनिंग, यानी किचन की सफाई। साथ साथ मैंने दूध बॉईल कर लिया था, क्योंकि मैं अब चाह रही थी कि बस अब किचन से बाहर निकलूँ तो मैं अपने घर की सफाई करूँ, तो जो जो काम किचन के वो निपटाती चलूँ। और यहाँ हमने सर्दियों के कपड़े निकाल के जो है इस तरह से फैला लिए थे रस्सियों पे। दो दिन इनको धूप लगेगी ना तो ये सही हो जाएगी। बच्चों की है जैकेट्स, क्योंकि वैसा हवाएं चल रही हैं तेज़ तेज़। हाई नेक्स बच्चों के सारे, थोड़े बहुत ये इधर हैं और थोड़े बहुत दूसरी गैलरी में हमने डाले हैं, आधे इधर और आधे उधर करके, और आधे उतार भी चुके। और ये कपड़े सालों साल चलते हैं। और ये वाला बेडरूम भी साफ़ हो गया है, मैंने यहाँ अंधेरा किया हुआ है। यहाँ पे मैंने अपना पूरा टीवी लाउंज ये सब साफ़ कर दिया। और ये मेरा नमाज का दुपट्टा है, मैंने पढ़ी थी तो मैंने यहीं हैंग कर दिया था। घर भर साफ़ हो चुका है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ओह माय गॉड, अभी मुन्नी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट, सारे कामों से मैं हो चुकी हूँ फ्री। और अब मैं जा रही हूँ किचन में और अपने बच्चों को बारिश बेटा सही से खेलना इसको लगे। ये खेल रहे हैं फुटबॉल और वो भी टीवी लाउंज में। सोचा क्या हाल हो रहा है घर का। खैर काम सारे हो चुके थे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि किसी को चोट ना आए। और फिलहाल मैंने यहाँ बनाई है मूंग की दाल बना रही हूँ। मूंग की दाल पालक मज़ेदार से। तो पहले पालक वगैरह वॉश कर लेते हैं और शाम की चाय पी लेते हैं उसके बाद, क्योंकि मैं इतने सारे काम कर रही थी सारा दिन के बस अब फ्रेश हुई हूँ। और मुस्तफ़ा को मैं बार बार इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुस्तफ़ा जो है, आइए, मुस्तफ़ा को गुस्सा आ रहा है। ये थी असल वजह कि मैं मुस्तफ़ा को बार बार चेहरा देख रही हूँ कि उसको गुस्सा बहुत आ रहा है। तो इनका गुस्सा कम करते हैं। ये गुस्सा इस बच्चे की वजह से आ रहा है, बारिश की वजह से। और आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल पालक। काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ और ये मेरी बहुत फेवरेट है और बनती भी बहुत अच्छी है और हेल्दी भी होती है, क्योंकि एक तो मूंग की दाल है जो बहुत लाइट होती है, खाने में बहुत अच्छी डाइजेस्टिव होती है, और फिर पालक, दोनों चीज़ें मिलकर ना एक ज़बरदस्त सा कॉम्बो बनता है, एक हेल्दी खाने का, एक हेल्दी फूड का। तो यहाँ पे दाल मैंने चढ़ा दी थी, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, हल्दी और थोड़ा सा लहसुन काट के डाला था। बस इसको इस तरह से हमने चढ़ा दिया था। ये अच्छी तरह से पकेगी, अभी और अच्छी तरह पकेगी। अभी 5-10 मिनट ही हुए थे और मूंग की दाल फ़ौरन ही फट जाती है, मतलब फ़ौरन ही गलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया था पालक को। जी बोलिए। और मैं नमाज पढ़ रही थी और ये बच्ची इसी तरह मुझे एक टिकटिकी बातें देखती रहती है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ, दुआ भी मेरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि ये मुन्नी दिखाई जाए। हाँ, और मैंने इनको बुलवाया है टाइटल पेज के लिए। बड़ा ही मेरा एक बेटा जो है वो क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा, बहुत तंग कर रहा है। टाइटल पेज के लिए मोबाइल चाहिए, मोबाइल। जी 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 ले रही हूँ, ये लो मोबाइल ले जाओ। बस फाइनली अभी थोड़ी देर बाद मैं वीडियो बनाऊंगी, जब तक मैं चाय पी रही हूँ। और सर्दियों के कपड़े निकल आए हैं, सर्दियाँ भी आ गई हैं, हल्की हल्की अच्छी लग रही है। जो सर्दियाँ अभी तक तकलीफ नहीं दे रही, अभी से 2 वाली सर्दियाँ आई हुई हैं। हाँ अभी तकलीफ जाए। हाँ तकलीफ दे सर्दियाँ नहीं है, लेकिन हमारी सर्दियों की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है, क्योंकि छोटे बच्चों का घर है तो हमें तैयारी रखनी पड़ती है। हमने तो सारे कपड़े वगैरह निकाल के धूप लगा ली है और अभी इसको तय करते हैं, अलमारियों में करते हैं सेट। थोड़ी देर
दाल रेडी हो गई थी तो मैं इसमें लहसुन और ज़ीरे का लगा रही हूँ भगार। और सर्दियाँ आपकी तरफ आ गई हैं या नहीं मुझे बताइएगा। यहाँ पे तो दिन में थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है, बल्कि अच्छी खासी गर्मी होती है, लेकिन रात को हवा चल जाती है, मगरिब के बाद तो हवा चल जाती है। तो आपकी तरफ कैसा मौसम है मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पे मैंने दाल को भगाड़ लिया था। रोटी की मैंने तैयारी कर दी शुरू, और दाल में मैंने थोड़ी सी अपने लिए हरी मिर्चें डाली हैं। डाल के मैं इसको पका रही हूँ। भगार के बाद थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाली है और मज़ीद, क्योंकि ये मैंने फीकी दाल अपने बच्चों के लिए निकाली है, छोटे बच्चों के लिए। इसको मैंने निकाला है कि इसमें बिल्कुल भी मिर्चें नहीं, गरम हो रहा कटोरा, इसमें मिर्ची नहीं थी तो, और मुझे खानी थी मिर्चें, तो मैंने इसमें थोड़ी सी ये ऐड करनी है। अभी इसको थोड़ा सा और पकाते हैं और पकाते हैं रोटी। और सर्दियों में ना साग खाने का, पालक खाने का एक अलग ही मज़ा है। चाहे आप साग गोश्त के साथ बनाएं, दाल के साथ बनाएं। पालक ना मैं इसका शलजम गोश्त भी बनाती हूँ, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। और दाल के साथ बनाया था, ये भी बड़ा मज़े का लग रहा था। एक तो हेल्दी भी होता है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और फिर मज़े का भी बड़ा लग रहा होता है। खैर यहाँ पे जब रात को ना वैसे भी जल्दी खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो अगर आप लेट नाइट खाना खाते हैं, ज़्यादा देर हो जाती है, तो फिर वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं और हार्ट बर्निंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि खाना जो है वो अपने टाइम पर ही खा लूँ। जबकि मेरे हस्बैंड काफ़ी लेट आते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे खुद ही कहा कि भाई तुम खा लिया करो, मेरा इतना वेट नहीं किया करो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट आ जाते हैं। और वैसे भी खाना जो है जल्दी ही खाना चाहिए, रात का खाना, क्योंकि जितनी देर से हम खाएंगे उतना ही हमारी सेहत के लिए जो है ना वो ख़राबी पैदा होगी। एक तो वो हमें हार्ट बर्निंग होती है, उससे सोजिश वगैरह होती है, और फिर नींद नहीं आती, डाइजेस्ट नहीं होता, वेट गेन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हो जाते हैं लेट नाइट खाना खाने से। तो खाना ना रात का बिल्कुल टाइम पे ही खाना चाहिए। और यहाँ मैं अपना खाना खाने लगी हूँ, दाल रोटी। और इस खाने में जो सुकून है ना वो किसी खाने में सुकून है। ये पहला बाइट, और आप लोगों के साथ, आप लोग भी आए जिसको भी खाना है मज़ेदार सी दाल रोटी। सुपर अमेजिंग यम्मी। और जनाब मैं यहाँ हूँ अपने बेडरूम के डोर पे खड़ी हूँ, और मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं आई थी यहाँ अपनी बेटी को सुलाने। आराम मतलब उसका नींद का टाइम हो गया था, मैं उसको सुलाने आई थी। और घर में इतनी कोई खामोशी हो गई है कि मुझे मेरे दोनों बेटे बिल्कुल अब लग रहा है कि ड्राइंग रूम है, क्योंकि मुझे वहाँ से हवा का अक्स महसूस हुआ है। दोनों बेटे बिल्कुल गायब हो गए। अब मैं जाकर चेक करती हूँ, छापा मारती हूँ कि दोनों कहाँ हैं, मुझे खुद नज़र नहीं आ रहे। ये क्या हो रहा है? उसमें लैपटॉप देख रहे हैं। तो बेटा इतनी खामोशी से मुझसे पूछा भी नहीं, खुद ही लगा लिया। ये हाल है बच्चों का। और मैं उसको सुलाने गई हूँ बस, और ये लोग यहाँ पर आ गए, इन्होंने लैपटॉप लगा लिया। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। छापा मारा है मैंने यहाँ आकर, ये दोनों बिल्कुल खामोश हो गए थे, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे पूरे घर में, कहीं इनके आहट भी महसूस नहीं हो रही थी। और मैं इतना डर गई तो ये दोनों लैपटॉप देख रहे हैं। और अभी भी इनको मैं इतना कुछ कह रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, लेकिन फिर भी इनको कोई वो नहीं है, अपना मगन है दोनों। हम लोगों ने ये चेक करा कि बच्चे कभी कभार ऐसे भी हो जाते हैं। मैं सच में बहुत डर गई थी, क्योंकि बिल्कुल घर में ऐसी खामोशी हो गई थी जैसे पिन ड्रॉप स्टाइल, कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही बच्चों की, वरना दोनों खेलते रहते, भागते दौड़ते रहते। मुझे एहसास होता है बच्चे ये है वो। मैं उसको सुलाने गई थी, साथ साथ थोड़ी सी मैं भी, ज़ाहिर है जब तक छोटे बच्चों के साथ आप खुद नहीं लेटोगे और लगेगा उसको हाँ अम्मा भी सो रही है, तब तक वो सोता नहीं है। तो मैं सिर्फ पास ही लेटी हुई थी। और जब मैं आई हूँ उठ कर, तो घर में इतना सन्नाटा, और ये तो नहीं कह रहे हैं लैपटॉप। खैर इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे, और पीने जा रही हूँ चाय रात की, क्योंकि वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, वो आएंगे तो अभी मुझे जाग रहे हैं। आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।